व्यूवर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी? भले चंगे मोटे ताज़े हैं, ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच। जिन्होंने कहा आंटी आप हंसती मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की रहमतें ढेरों ढेर आप पे, आपके वालिदैन, आपके अहले खाना, जितने जो नफ़रत भी करते हैं उनके लिए भी मेरी दुआएं हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने, हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें दुआ का हक़ दे दिया। अगर अल्लाह ताला हमें ये हक़ ना देते तो हम क्या कर सकते थे? हमारी औकात ही नहीं थी। इसलिए हमेशा अच्छी दुआ में सबको याद रखा करें, क्योंकि जब हम दुआ कर रहे होते हैं किसी के लिए, गैरों के लिए, तो फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। तो कितना प्यारा ये कलाम है, शायर ने लिखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की शान बयान की है उन्होंने, तो हम उनके उम्मती हैं। किसी की हम नकल करते हैं तो लोग हमें कहते हैं ये नकल खोर, इसने नकल की है। लेकिन जब हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करते हैं तो इसको सुन्नत कहा जाता है। और एक सुन्नत पे अमल करने का 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो कितना खूबसूरत दीन है। तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए और अपनी राय से मुझे आगाह किया। तो सही बात है कि 7 दिन में अकीका किया जाता है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरा सी सेक्शन हुआ था तो बाद में देखे वो एक मजबूरी थी, तो कोई बात नहीं, उन्होंने किया तो सही। तो सदका जो होता है ना, सदका घर वाले नहीं खाते, सदका उनको दिया जाता है, बल्कि सदका बता के दिया जाता है कि मतलब कुछ लोग गरीब होने के बावजूद भी सदका नहीं लेते और कुछ लोग ले लेते हैं बता, क्योंकि वो कहते हैं जी अलाएँ बलाएँ हमें लग जाएंगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। तो अगर आपको कोई सदका बता के दे रहा, आपका दिल मान रहा है, रख लें। नहीं दिल मान रहा तो किसी गरीब को दे दें। पाकिस्तान तो बेचारे गरीबों से भरा पड़ा है। तो दूसरी बात ये आ जाती है कि ये जो अकीका होता है तो ये तो एक खुशी है। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर हमें इस्तात दी है तो हम खाना घर बना के अपने रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, हक हमसायों को बुला लेते हैं जिनके साथ दोस्तियाँ होती हैं। अगर नहीं तो फिर हम कच्चा गोश्त बांट देते हैं। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना हुआ है तो यहाँ गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब है। यहाँ हमारे माशाल्लाह से बहुत पढ़े लिखे उलमाए कराम, हमारे जो स्कॉलर हैं, हमारे इलामा हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े आलम दीन बैठे हुए हैं जो फ़ौरन से उस बात को पकड़ लेते हैं। इसलिए यहाँ सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो जी मैं, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरी फैमिली, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिस तरह हैंडल किया हुआ है फ़याज़ और उसने, हुमैरा ने अपनी वालदा साहबा के चैनल को, इसी तरह इसने अपने हस्बैंड के चैनल को अपने हैंड ओवर किया हुआ है। तो ये सारी होशियारियाँ मैविश करती है। बस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा, मुझे लगता है वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। और जिस तरह गांव के बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, ये भी आठ एक जमातें तो पढ़ी हुई है मुझे लगता है, इसलिए तो ये गलत सलत थंबनेल भी लगाती रहती है ना। वो जो साथ वाले ताया जी की, इनकी जो बेटियां हैं वो तो माशाल्लाह इतना पढ़ रही हैं, तो ये क्यों नहीं पढ़ी? नहीं, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। कि हो सकता है कुछ बच्चों का पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान होता, वैसे होशियार चलाक होते हैं, अगलों के बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान होगा। हमारे नहीं नेबर में वो छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने हमारा ये घर नीचे वाला रेंट पे लिया होता ना, यहाँ वो अबाई बनाते थे, उन्होंने बेटियों की शादियाँ नहीं की, वो बेटियाँ डॉक्टर बन रही। और मेरा दिल इतना खुश होता उनको देख के। उनकी 4 बेटियाँ और 1 बेटा। और मैं इतनी दुआ करती हूँ ना कि अल्लाह ताला उनकी बेटियों का नेक नसीब करे, क्योंकि वो भाई बहुत अच्छे हैं और उनकी 4 बेटी और छोटा सा ही बेटा है। तो इसलिए हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। कुछ लोग बच्चों को पढ़ाते, कुछ नहीं, वो एक अलग इशू, उससे हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सही कह रहे हैं सारे कि इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ पे आके। मैविश को खासकर, ये मैविश ने गलत बात की है। मैविश को हमारे दीन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अपने आप ठीक अपनी बातें करते हो, जो भी करते हो, गलत सलत लड़ाइयाँ जिस तरह शुरू कर लेते हो, जिस तरह भी आपकी मर्जी होती है।
आप अपनी फैमिली को लेकर चलते हो। तो जी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जिस तरह ये अपनी बच्ची को पाल रही है, तो जी वो लाडू सी बच्ची है, तो वो उसकी मर्ज़ी माशाल्लाह से, इतने फैमिली मेम्बर हैं, कोई ना कोई उठा लेता है तो फिर वो काम कर लेती है। नहीं तो इस तरह नहीं होता। हम तो अपने बच्चों को झूलों में डाल देते, चारपाई के साथ जिस तरह ये लोग बांधते हैं ना, तो उसमें डाल देते, या बच्चे वैसे भी माशाल्लाह 2-2 3-3 घंटे सो जाते हैं, तो माएँ काम कर लेती हैं। ज़ाहिर है माँ ने काम तो करना ही होता है ना, ये कौन सा है कि हमने कोई घर में नौकर रखे हुए हैं जिन्होंने आके घर में काम करने और फिर हमने तो अपने बच्चे को ही उठा के रखना है। ऐसा सीन नहीं होता, हर माँ को काम करना पड़ता है। लेकिन जी ये महविश की बेटी है, पहला उसकी बच्चा तो मर्जी। बहुत मुश्किल होता है, जब दूसरा तीसरा होता है फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हाँ जी, आसान होता है पहला बच्चा। हाँ जी, पहला बच्चा तो अभी माशाल्लाह से सारे उठाने वाले हैं, करने वाले हैं। बाद में जिस तरह वो आसिया बेचारी के बच्चे हैं, अब एक तो नानों के पास है, जिस तरह 3-3 बच्चे हैं, फिर घर को भी देखना, खाना भी बनाना, हस्बैंड को भी देखना, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये देख लें, ये उम्र देख लें, जो चीज़ भी देख लें, इनकी एक मुनफरिद अंदाज है। फिर ये बार बार ये बताते हैं और कहते हैं जी लोग हमें कमेंटों में बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। हालांकि इनके कमेंटों पे जाके देख ले, कभी ऐसा कोई कमेंट नहीं होता है जो ये बैठ के अगर कोई एक कमेंट भी आ गया तो उस पर इन्होंने हज़ारों वीडियो बना देनी है, उसकी धुलाई कर देनी है। और अगर कोई ऐसा वीडियो मतलब कोई भी नहीं है, तो कुछ एक माड़ा मोटा है जो आ गया थोड़ा सा सफाई वाला, इनकी अच्छाई बयान कर दी, तो उस पर इन्होंने ऐसे ही बढ़ चढ़ के तो फिर तारीफ़ें बयान करना शुरू कर देते। थैंक यू सो मच मेरी तलत सिस्टर, बहुत प्यारी। उन्होंने कहा आपका दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बतें हैं तो जो आप इतना प्यार दिखाते हैं। बाकी तो बस जो है इंसान के पास वही कुछ है। तो बस ये हमें नहीं यही कहते हैं कि गलत टॉपिक ना चूज़ किया करें। तो उधर जी माशाल्लाह आज नसरुल्ला वीर गए हैं शॉपिंग करने के लिए, मैंने देखा नहीं है, बहुत खूबसूरत बेड वो देख रहे हैं, पसंद कर रही है स्मेरा। अब ये ना हो कि जिस तरह वो किचन की जाके टाइल्स वगैरह पत्थर वगैरह लेने गए हैं, तो उस बेचारे बंदे को इस चीज़ पे इन्होंने जलील कर लिया कि हम यूट्यूबर हैं, हमारा इतना बड़ा एक चैनल है, तो उस चैनल पे जो है ना आपकी वीडियो दिखाई जाएगी। तो वो बेचारे ने तकरीबन घंटा लगा के इनको चीज़ें दिखाई, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं ख़रीदा। तो देखिए ये भी अगले के साथ एक प्रैंक होता है। अब देखिए मतलब ये नए घर के लिए फ़र्नीचर लेने गए हैं, अब देखते हैं वो भी ख़रीदते हैं कि ऐसे उनका भी बेचारों का मजाक उड़ाया जाता है। तो बंदा क्या कर सकता है। हाँ जी, एक मुझे टॉपिक याद आया, फ्याज की वीडियो देख के कि वो अपनी वालदा मोहतरमा का अपने साथ रूम बना रहा, तो मेरा दिल इतना खुश हुआ ना उस बच्चे के लिए। देखिए हमारी रिश्तेदारी या लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो अच्छा काम करता है हम उसका पॉजिटिव बताते हैं, जो बुरा काम करता है हम नेगेटिव बात करते हैं। तो ये सबके मुंह पे चपेड़ उसने मारी, और सबसे छोटा है कि जिन्होंने इतने इतने बड़े घर बना के अपनी माओ को साथ नहीं रखा हुआ। अपनी बहन जो बेचारी जिनके घर आबाद है, अल्लाह पाक शादोबाद रखे, जिस तरह सनवरा अपा है बेचारी, तो वो जो इनके भाई साहब घर में नहीं है दिलावर हुसैन, तो उनके घर में वो दोनों माँ बेटियाँ रहती हैं। तो ना या मुनव्वर जो है भाई, उनकी बीवी ने भी दावत पे इतना सा खाना बनाया था। जो असलम वीर है उन्होंने भी, उनकी बीवी ने फिर भी थोड़ा सा अम्मा जान और बाजू जान को बुला लिया था। या ये अली वीर है जो माशाल्लाह बहुत बड़े यूट्यूबर है, जिन्होंने करोड़ों का घर बनाया हुआ है। इनके घरों में अम्मा जान और बहनों के लिए कोई जगह नहीं है। तो लेकिन इस पे मेरा दिल खुश हो गया है। जो फ्याज है छोटा हो के भी उसने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि कहते हैं पंजाबी का बड़ा प्यारा कलाम है, जिन्हां दे घर विच मां नहीं हुंदी उन्हां दे वेड़े छां नहीं हुंदी। तो देखिए जिनके माँ बाप नहीं है उनसे जाके पूछें कि क्या है। मैं यकीन करूँ, मैं देख ले मेरी कितनी उम्र होगी, लेकिन मेरी अम्मी जान अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए अल्लाह पाक उनको, अपनी औलाद की आल की। तो अब भी मुझे अपनी माँ की ऐसे ज़रूरत होती, जिस तरह एक दूध पीते बच्चे को माँ की ज़रूरत होती। कुछ ऐसे मेरे पे मरहल आए कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसे खड़ी हो गई, यकीन करें कि करोड़ बंदा भी अगर मेरे साथ खड़ा होता तो मेरी इतनी हिम्मत ना होती जितना मेरे हस्बैंड की फौतगी पे कुछ थोड़े से मामला ऐसे हुए, या जो भी इंसान, मेरे बच्चों की शादियां, तो मेरी माँ सबसे पहले आके मेरे साथ 1 महीना पहले ही मेरे साथ बैठ जाती कि मेरी बेटी को परेशानी ना हो, हस्बैंड नहीं है, किसी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो, तो माँ ये होती है। तो अब मैं देख लें इनके वालिद साहब को 6ठा साल है, लेकिन मैंने अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक ही दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे ये तौफ़ीक अता फरमाना कि जब मैं मरूं
تو تیرے روبرو جاؤں، اپنے ہسبینڈ کے سامنے جاؤں تو میں کبھی شرمندہ نہ ہوں کہ وہ 4 بچے میرے پاس امانتیں چھوڑ کے گئے تھے تو میں نے ان کی امانت میں خیانت کیا. یہ ماں ہوتی، ہر ماں، میں کبھی بھی کسی ماں کو برا نہیں کہوں گی. ہر ماں اسی طرح جو محبت کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے قدموں میں جنت ایسے نہیں دے دی، اور اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تولا کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہوں. تو اللہ رب العزت میں ہمارا کبھی برا نہیں سوچ سکتا، اور ہماری ماں بھی نہیں. تو اس لیے ماؤں کی قدر کریں. جن کے والدین نہیں زندہ، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ابھی جنت تو بڑی دور ہے، ابھی تو عالم برزخ ہے. اللہ پاک ان کی قبروں کو باغ جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں بنا دے، ان کے اگلی منزلیں آسان فرمائے، کیونکہ قبر سے سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے، اچھے عمل بھی تو برے عمل بھی. تو اس لیے ہمیشہ اچھی دعائیں کرنی چاہیے. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.